हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन एवं डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है। ये इमेज है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की संरचना आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बाहरी आवरण जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ये है इस मोटर का योक यानी फ्रेम। ये इस मोटर का क्या है, फ्रेम है। फ्रेम के अंदर फिर लगा होता है इसके अंदर आर्मेचर। तो योक जो होता है वो स्थिर होता है। मोटर का जो भाग होता है वो योक स्थिर होता है। स्थिर का मतलब है कि वो घूमता नहीं है। उसके बाद में आता है स्टेटर, के बाद में आता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? पोल शू के आगे वाले भाग के अंदर जो आर्मेचर लगा होता है इसके अंदर, उसके आर्मेचर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की हुई होती है। रोटर तो आप सभी जानते हैं, रोटर किसे कहते हैं? मोटर का वह भाग जो घूमता है, तो वो रोटर कहलाता है। अब इसके डीसी मोटर के अंदर जो रोटर है वो घूमने वाला पार्ट्स है, इसलिए हम इसे रोटर बोलते हैं। उसके बाद में है आर्मेचर कोर, लीडिंग पोल टिप्स। लीडिंग पोल टिप्स आपको ये दिखाई दे रही है, हम इसको बोलते हैं पोल शू। पोल शू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पोल होता है वह स्टेटर पर फिक्स होता है। अब जो पोल का जो पीछे वाला जो भाग है उससे पोल शू जो होता है आगे से चौड़ा रहता है, पोल से आगे से चौड़ा होता है, या जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको फैलाने के लिए हम पोल शू लगाते हैं, या पोल शू टाइप का हम पोल्स को बनाते हैं। आगे मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तब आपको मैं इसके बारे में और ब्रीफली समझाऊंगा। उसके बाद में है पोल के ऊपर एक वाइंडिंग लगी होती है, हम उसको बोलते हैं फील्ड कोइल। उसके बाद में है हमारे इस मोटर के अंदर दो प्रकार की एक्सिस है, पोल एक्सिस और एक मैग्नेटिक एक्सिस एमएनए। जीएनए और एमएनए होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। डीसी मशीन के अंदर मशीन को एग्जैक्ट दो भागों में बांटती है, उसे हम एमएनए जीएनए कहते हैं। एमएनए जो है वो मैग्नेट के हिसाब से, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से वो अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, लेकिन जीएनए जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है। और जीएनए जो होता है वही मशीन को दो एग्जैक्ट भागों में डिवाइड करता है। उसके बाद में आता है पोल कोर। पोल कोर मैंने अभी आपको बताया। पोल कोर जो होता है, एक पोल होता है पूरा, उस पोल के आगे पोल शू होता है पूरा, तो इसको हम पूरे को पोल बोलते हैं। और पोल कोर जो होता है उसके ऊपर वाइंडिंग होती है, पोल शू के ऊपर वाइंडिंग नहीं होती है। पोल शू जो है उसका लीडिंग और ट्रेलिंग दो आगे के पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे। ऊपर वाला पॉइंट है लीडिंग और नीचे वाला पॉइंट्स है ट्रेलिंग। उसके बाद में है फील्ड योक, जो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद में दो चीज़ें और रह गई है इसके अंदर, एक तो है शाफ्ट और एक है रोटेशन ऑफ रोटर। शाफ्ट इसके अंदर लगी होती है जस्ट बीच में, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो एक्सिस यहाँ पे खींची हुई है, जीएनए और एक पोल एक्सिस। जीएनए जो वाली एक्सिस है वो बिल्कुल बीच में है, जो ऊपर से नीचे दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो शाफ्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये शाफ्ट है। और शाफ्ट के ऊपर ही लगा होता है ये रोटर शाफ्ट के ऊपर ही लगा होता है। फिर उसी रोटर के ऊपर हम सप्लाई देते हैं कम्यूटेटर के थ्रू, जैसे हम कार्बन ब्रश के थ्रू हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके एक एक भाग के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स यूज करे जाते हैं। सबसे पहले आता है योक। योक जो होता है दोस्तों वो मशीन का बाहरी भाग होता है, जिसके ऊपर अभी आप देखेंगे ये सामने एक योक है। इस योक के ऊपर टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स के पास में ही ये लिफ्ट ईवाई होता है।
फिर फ्रेम आपको ये दिख रहा है जो येलो कलर का है, ये फ्रेम है इसका। और जो ये मशीन जिसके ऊपर रखी हुई है वो है फीट यानी पाँव। तो दोस्तों ये होता है योक। योक के अंदर अगर हम फ्लेक्स की बात करें तो 5/2 होता है योक्स के अंदर फ्लेक्स। अब आता है योक्स के बाद में आर्मेचर। अभी आप साइड में देख रहे हो ये एक इमेज जो है आर्मेचर की है, जिसके अंदर वाइंडिंग की हुई होती है। इसके अंदर जो वाइंडिंग की हुई है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोस्तों ये जो आर्मेचर है ये लगता है योक के अंदर वाले भाग के अंदर। उसके बाद में है रोटर। जो रोटर है दोस्तों ये आपको यहाँ पे रोटर दिख रहा होगा, ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियाँ जो होती है उनसे मिलकर के बना होता है। एवं रोटर के जिस पे लगा होता है वो होती है शाफ्ट, और शाफ्ट के रोटर के पास में ही जिससे हम रोटर को सप्लाई देते हैं वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है एवं डीसी को एसी में बदलता है। मोटर में कम्यूटेटर का फंक्शन अलग होता है और जनरेटर में अलग होता है, तो इसलिए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन समान होती है। इसमें केवल डीसी मोटर जो है वो सप्लाई लेती है और डीसी जनरेटर जो है सप्लाई जनरेट करता है। इसके अंदर मेन यही अंतर होता है। तो दोस्तों जो रोटर है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर से पत्तियों से बना होता है एवं रोटर के अंदर वाइंडिंग की हुई होती है, और रोटर के पास में ही शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगा होता है जिससे रोटर को सप्लाई दी जाती है। उसके बाद आता है पोल्स। पोल्स जो होता है दोस्तों उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है जिसे बोलते हैं हम फील्ड वाइंडिंग या पोल वाइंडिंग। पोल्स हमेशा मशीन के अंदर 2 या 4 सम संख्या में होते हैं। कई मशीन के अंदर परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके थ्रू पोल्स जनरेट होते हैं, और कई मशीनों के अंदर सप्लाई देने के बाद में वो पोल बनते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 पोल्स हैं जिनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की हुई होती है। तो ये होता है दोस्तों पोल्स। पोल्स के आगे वाले सिरे, आगे पोल्स जो होता है उसके आगे वाले जो सिरे वो चौड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल शू। अभी आप यहाँ पे एक इमेज में देखेंगे पोल शू, अगले वाली इमेज में मैं आपको बताऊँगा पोल शू क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है पोल्स एन और एस। यहाँ पे नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दोनों जनरेट होते हैं जैसे हम इनके अंदर सप्लाई देते हैं। तो पोल हमेशा नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल होता है, साउथ के सामने साउथ वाला पोल होता है। कई मशीन में 2 ही पोल होते हैं, तो एन और एस दोनों आमने सामने होते हैं। अब आता है उसके बाद में पोल शू। पोल शू क्या होता है, पोल्स के आगे वाले हिस्से को हम पोल शू बोलते हैं, जो पोल से आगे काफ़ी फैला हुआ होता है। उसको फैला हुआ इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि ताकि जो पोल्स से जो मैग्नेटिक रेखाएं जो हैं जो काफ़ी फैल सके एवं सारे रोटर को वो चुंबकीय रेखाएं घेर सके, इसलिए उसे पोल्स को आगे से चौड़ा बनाया जाता है। एवं इसमें कुछ लेमिनेटेड स्लॉट्स होते हैं जो कई प्रकार की स्टैंपिंग से मिलकर के बने होते हैं। अब आता है उसके बाद में कम्यूटेटर। तो दोस्तों ये सामने आपको इमेज दिख रही है, ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कहाँ लगता है, शाफ्ट के ऊपर लगता है, रोटर के पास में। ये इसका उपयोग क्या है, रोटर के अंदर मेन सप्लाई देना इसका मेन उद्देश्य है, इसीलिए इसको रोटर के पास में लगाया जाता है। इसके ऊपर हम सप्लाई कैसे देते हैं, अभी आप देख रहे होंगे इसके ऊपर चिकने चिकने ये कॉपर्स के ये खांचे बने हुए हैं, कई प्रकार के, कई सारे हैं। अब ये जो खांचे हैं इनकी संख्या लगभग 210 के आसपास या इससे ज़्यादा रहती है। ये कॉपर के जो खांचे बने हुए हैं हम इनके थ्रू ही इस रोटर के अंदर सप्लाई देते हैं। इसके ऊपर कम्यूटेटर के ऊपर जो सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है कार्बन ब्रश के थ्रू। कार्बन ब्रश होती है उसके थ्रू कम्यूटेटर के ऊपर सप्लाई दी जाती है। तो इसका मुख्य काम यही है कि रोटर के अंदर सप्लाई देना। अब आता है उसके बाद में कार्बन ब्रश। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 कार्बन ब्रश है, इनके थ्रू ही डीसी मोटर के अंदर सप्लाई दी जाती है दोस्तों।
कार्बन ब्रश ये ऊपर के आपको ये काले काले दो दिखाई दे रहे हैं, ये है कार्बन। और इसमें इस कार्बन के आगे ये जो दिखाई दे रही है ये कॉपर्स की क्या है, एक फ्लेक्सिबल वायर आप इसको बोल सकते हो। इसके थ्रू आप इसके अंदर कनेक्शन किए जाते हैं कार्बन ब्रश के अंदर। तो ये कार्बन ब्रश है जिसकी सहायता से मोटर के अंदर सप्लाई दी जाती है डीसी मोटर के अंदर। अभी दोस्तों ये जो कार्बन घिसने के बाद में सबसे ज़्यादा समस्या मोटर डीसी मोटर के अंदर इनकी ही होती है, कार्बन ब्रश की। हमें इन्हें सबसे पहले मोटर के अंदर कहीं भी खराबी होती है तो सबसे पहले हमें इन्हें ही चेक करना चाहिए कि क्या मोटर के अंदर ये घिस तो नहीं गए हैं। यूनिवर्सल मोटर्स होती हैं उनके अंदर भी कार्बन ब्रश इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये होते हैं डीसी मोटर के पार्ट्स। अब मैं आपको मोटा मोटा सा डीसी मोटर के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अभी फिगर 1 और फिगर 2 आप देख रहे हैं। फिगर 1 ये मोटर के अंदर लगता है सारा, मोटर के बाहरी आवरण जो है ये आप फिगर 2 में दिखाई दे रहा होगा। फिगर 1 के अंदर ये सारे पार्ट्स जो हैं ये मोटर के अंदर लगते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 2 प्लस और माइनस के जो सप्लाई इन के हैं, और ये सप्लाई इन जो है वो कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के पास में सामने ही जस्ट रोटर है। रोटर के ऊपर ये पोल्स हैं, 2 पोल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एन और एस। तो दोस्तों ये है डीसी मोटर की कुछ कंस्ट्रक्शन जिसको आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।